बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट चल रहा होगा, मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ कि बंगालियों का मैंडेट भी नहीं माना था ना, अब इंतज़ार कीजिए, आपने चाल चल ली है, अब बारी कौम की है। ये उस्मान सईद बसरा साहब हैं और इनका तारुफ भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये साबिक सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाबो तर्जमान हुकूमत पंजाब, मेंबर नेशनल कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से ही ऐसे जो है ट्वीट की तोक्को की जा सकती है। तो सबसे पहले उस्मान सईद बसरा साहब, आप ये एक बात समझ लीजिए, जब बंगाल अलग हुआ था तो बीच में 1000 मील पानी था, काफ़ी फासला था, और फिर पाकिस्तानी फ़ौज ने ये भी सोचा कि ये छोटे भाई हैं, आज़ादी मांगते हैं तो आज़ादी दे दें। लेकिन आप किस चीज़ की बात करें, आप कौन से मैंडेट की बात कर रहे हैं, आपका क्या नज़रिया है? आपके लीडर ने ये कहा था कि अगर जल्द फैसले अच्छे न किए गए, छुपी हुई बात की थी और बड़ा इस तरह से कहा कि कौम को लगा कि बड़ी सच्ची बात की है इन्होंने। और बात ये थी कि अगर जल्द अच्छे फैसले ना किए गए तो फौज तबाह हो जाएगी। 75 सालों में फौज तबाह नहीं हुई, लेकिन चूंकि अब इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे, दैट्स वाई फौज तबाह हो सकती है। फिर इन्होंने कहा कि जल्द अगर फैसले नहीं किए गए अच्छे तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो याद रखिए, पाकिस्तान इंशाल्लाह क़यामत की सुबह तक जगमगाता रहेगा। टुकड़े किसके होंगे ये आप लोगों को सोचना चाहिए। अवाम आपकी बातों में आ चुकी है, बहुत सारी अवाम नहीं, बहुत से ऐसे लोग जिनमें शऊर था लेकिन नहीं रहा। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप में शऊर भी आ जाए। हमारी कौम का ये मसला रहा है कि हमें गद्दारों में और अपने मुल्क के प्यारों में कभी कोई फ़र्क नहीं रहा। आज आप पर इंडिया हमला करता है तो वो कौन है जो आपकी प्रोटेक्शन करेगा? अल्लाह के बाद वो आपकी फ़ौज होगी। क्या आपका लीडर इमरान खान साहब अपने साबिका यानी एक्स ससुराल जाकर नहीं बैठ जाएंगे अगर कोई यहाँ पर हमला होता है? आप वो लोग हैं जो 6 दिन बाद इनकलाब लाने वाले थे, लेकिन चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए वो इनकलाब नहीं आ सका। जो लीडर अपनी पूरी आवाम को बुला ले, अपने मानने वालों चाहने वालों को बुला ले और उसके बाद खुद वहाँ ना आए, तो ऐसे चाहने वालों को सोच लेना चाहिए कि वो किसके पास चल रहे हैं। याद रखिए, हर कोई खातिम हुसैन रिजवी साहब नहीं होते, हर कोई साद रिजवी साहब जैसा नहीं होता। लीडर एक ही होता है जो वक्त पर बताता है कि मैं लीडर हूँ। ये कौन से लीडर हैं कि जो पाकिस्तान की फ़ौज को तबाह करने चले हैं कि तबाह हो जाएगी क्योंकि आप वज़ीर आज़म नहीं रहे? यहाँ मैं अपनी फ़ौज को कहना चाहूँगी कि पाकिस्तानी अवाम आपके साथ है, दिल से भी, तहरीर में भी और मीडिया में भी। ये जो 4 लोग उठ के ट्वीट कर देते हैं, ये 4 लोग जो कंपेन करते हैं, पैसे लगा कर फ़ौज के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। आपका लीडर कहता है कि जी मैंने फलां फलां अफसर को सोच लिया है, मैं इन पर रंदा फेर दूंगा। आप रंदा फेरेंगे? आप पाकिस्तान को तबाह करेंगे? आप पाकिस्तान को बचाने वाले हैं? आप तो पाकिस्तान की बातें करते हैं, ये टूट जाएगा, इसे 3 टुकड़े हो जाएंगे। आप अपने दिमाग का इलाज करवाइए और अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखिए। ये 5th जनरेशन की जो बात होती थी, इसमें क्या किया जाता था कि झूठ को सच और सच को झूठ किया जाना है। इसमें क्या किया जाता है? अवाम और फौज को आपस में लड़वा दिया जाता है, अवाम को फौज के खिलाफ कर दिया जाता है। और 5th जनरेशन वॉर में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने हिस्सा डाला है तो इमरान खान साहब आपने डाला है। आपने अवाम की ज़ुबान को इंतहाई बदतमीज़ किया, आपने गलत तहजीब की तरफ लेकर जा रहे हैं, बदकलामी की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपके किसी चाहने वाले से बात करके देखें, वो इस लेवल तक पहुंच गया कि माज़अल्लाह आप पता नहीं क्या है। वो इस लेवल तक पहुंचे हैं कि पाकिस्तान रहे ना रहे लेकिन आप रहें। यही 5th जनरेशन वॉर है कि एक शख्स के पीछे लगवा दिया जाए अंधों की तरह, बहरों की तरह। सुम्मुम बुकमुम उमजुन फाहुम ला यरजिऊन। अपनी आवाम से कहूँगी, आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान पहले है, लीडर बाद में आते हैं, बहुत बाद में आते हैं। लेकिन खुदा का वास्ता है, जिस मुल्क में आप रह रही हैं उसकी तो कदर कीजिए। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अगर आपने वाकई ही इनकलाब लाना था तो आप डटे रहते, हमें पता लगता कि लीडर है, इनकलाब लेकर आया जी। ये कौन सा लीडर है कि 6 दिन बाद इसका इनकलाब आएगा और फिर आ नहीं रहा, वापस बाहर नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? लेकिन फ़ौज को ये बर्बाद करके रख देंगे, क्योंकि फ़ौज बर्बाद हो जाएगी। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे, फ़ौज तो फिर कैसे बचेगी? फ़ौज के साथ हम लोग हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमें पता है कि किस तरह से हमारी फ़ौज ने इस मुल्क को अल्लाह के बाद बचा कर रखा है। अभी आपको नीचे बहुत सारे मुफ्तियाने कराम आ जाएंगे जो PTI के होंगे और आके कहेंगे नहीं जी फ़ौज ने इतने पैसे खा लिए। तो इस तरह तो पैसे आप लोगों ने भी बड़े खाए। 4 साल आप लोगों को मिले, क्या किया आप लोगों ने? हमें बता दें, अच्छा जी 4 साल में ये काम किया, चले 4 साल में तरक्की, सारा काम छोड़ दें, सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि फ्रांस का सफ़ीर बाहर निकलवा सकते थे, वज़ीर आज़म थे, पावर थी, तब आपने कहा कि हमारी रोटी बंद हो जाएगी अगर मैं फ्रांस के सफ़ीर को यहाँ से भेज देता हूँ। जहाँ आपका काम खड़ा होना था वहाँ आप लेट गए कि नहीं अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जहाँ वाकई मर्द का बच्चा बनकर खड़ा होना था ना,
वहां आपने कहा नहीं, वहां आपका कोई इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहा, वहां आप कोई मुसलमान नहीं रहे। वहां आपने गोलियां चलाई मासूम बच्चों पर, तरीके लब्बैक के लोगों पर, जो सिर्फ इसलिए निकले थे अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए निकले थे। क्या डिमांड थी उनकी? फ्रांस के सफीर को निकलवा दो। आपने क्या किया? आपने 4 दीवारी का तकद्दुस पमाल किया। आपने हर बच्चा, हर बूढ़ा जो तरीके लब्बैक का मेन आदमी था उसको उठवाया, उनको जेलों में, हजारों लोगों को जेल में रखा गया। 6 महीने साद रिजवी बगैर किसी वजह के जेल में रहे। इनको भी 6 महीने जेल में डाल के दिखाएं, हमें भी पता लगे हाँ भाई 6 महीने बाद ये लीडर अगर बाहर आकर इमरान खान वही बात करता है कि मैं डटा हूं अपने मौकफ पे, तो हम मानेंगे ये लीडर है। हर कोई 6 महीने जेल काट कर, मार खाकर बाहर आकर ये नहीं कहता कि मेरा नजरिया वही है। ये बात क्या करते हैं, इनकी दौरे हुकूमत जब आई तो नवाज शरीफ ने जी कहा जी मेरा तो दिल का मसला हो गया। मरियम औरंगजेब ने और शायद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था जी कि अगर हमारे लीडर को कुछ हुआ तो हम पर्चा इस पे करवाएंगे। आगे से इनका बयान क्या आ रहा है? जो 22 साल ये नारा लगाता रहा कि मैं इनको NRO नहीं दूंगा, मैं इनको बाहर नहीं जाने दूंगा, मैं इनको घसीटूंगा, और जब घसीटने का वक्त आया तो इस शख्स ने क्या किया? नहीं मेरा क्या कसूर है, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मेरे पे क्यों पर्चे होंगे? डरियल, जहां वक्त था वहां काम करना था ना, बस बोलकर बता दिया कि मैं बहादुर, मैं शेर, तब भाग भाग के दिए जी बाहर जाके इलाज करवाएं। अगर आप इतने ही लीडर थे, अगर आप इतने ही निडर थे तो वाकई नवाज शरीफ को पकड़ते और पैसे निकलवाते पाकिस्तान के, लेकिन नहीं, आप तो डर गए, भाग के काजी नहीं मेरे पे इल्जाम ना आ जाए। फिर अवाम को बुला लिए बाहर आ जाए इनकलाब के लिए, बेचारी अवाम आ गई तो क्या इनकलाब लाए आप? गर्मी ज्यादा लग गई आपको और फिर आप चले गए, नहीं जी इनकलाब नहीं पिया सकता। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? किस अवाम को फौज के खिलाफ कर रहे हैं? और अवाम भी आंखें खोले, इतनी आप बच्चे तो नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप को पढ़े लिखे लोग कहते हैं आप लोग, लेकिन असल में आपके पास शऊर नहीं है। आपको फौज का पैसा नजर आ रहा है लेकिन फौज की शहादतें नजर नहीं आ रही। आपको ये नजर आ रहा है कि हमारा फलां लीडर गद्दार है। इंडिया जो अरबों रुपए लगाकर पाकिस्तानी अवाम को फौज से खिलाफ नहीं ना कर सका, इस शख्स ने सिर्फ 4 साल के दौर में ये काम कर दिया। इसने फौज और अवाम को आपस में आमने सामने खड़ा कर दिया। लेकिन ये बात याद रखें, अदारे भी ये बात याद रखें, फौज भी ये बात याद रखे, पाकिस्तानी अवाम दिल से आप लोगों के साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगी। ऐसे बहुत सारे लोग आए और चले गए। बाकी राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त वजीर दाखिला हैं। मैं तो राना सनाउल्लाह साहब, आप कौन से राजपूत हैं? आप इसको 3 महीने के लिए बंद करें ना, नजर बंद करें, सोशल मीडिया पे इस पे पाबंदी लगाएं, फिर कौन सा बयान इनका सामने आएगा? आप राजपूत हैं तो ये काम भी करें, आपके पास अगर सीट है तो फिर ये काम करें, बताएं कि हाँ जी भाई मेरे पास ये सीट है, मैं ये हक रखता हूँ कि मैं ऐसे शख्स को जो फौज के खिलाफ, अदारों के खिलाफ बकवास करता है, सरेआम लोगों को उकसाता है कि जी फौज को गालियां दो और उसके बाद अदारों को बुरा भरा कहो, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दो, तो ऐसे शख्स को आप नजरबंद करें। तरीके लब्बे के लोगों को तो आप फटाफट बन के बंद कर देते थे, फटाफट कहते थे जेल में चला जाए। हमें याद है अच्छी तरह जितना दौरे हुकूमत में, इमरानी दौरे हुकूमत में तहरीके लब्बैक पर जुल्म हुआ, शायद इससे पहले इतना जुल्म नहीं हुआ था। 6 महीने जब इसने आसिया को बाहर भेजा। आप अपने लीडर की बात करते हैं, इस्लामी टच वाले की बात करते हैं, जिसकी तकरीर में भी इस्लामी टच है। कौन सा लीडर है जिसके पास इस्लाम नहीं है, उसको टच देना पड़ता है, जी टच दे दें फटाफट, और साथ ही कहता है मैं आशिक रसूल हूँ। इतनी अंधी अवाम हो जाना कहाँ का असूल है? कुछ तो अपना जहन काम करें। हम पाकिस्तान को बचाने निकलें, क्या पाकिस्तान कहाँ डूब रहा है? नहीं डूब रहा पाकिस्तान। 75 सालों से अगर चल रहा है ना तो हमेशा चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। ये अल्लाह के फजल और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम से चल रहा है। नहीं तो अपने सारे लीडर देख लें, कौन सा ऐसा लीडर आ गया आपके पास कि जी जिसने पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन कर दिया हो। सिर्फ अल्लाह के फजल से ये मुल्क चल रहा है। लेकिन अब जो गद्दार हमें मिल गया, हमें समझ नहीं आ रही हम करें क्या। पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे, फौज के खिलाफ बोलेंगे, अदारों के खिलाफ बोलेंगे, बस खिलाफ ही बोलेंगे, और फिर इंडिया को खुश करेंगे, इंडिया को खुश करेंगे और अगयार को खुश करेंगे। जी आपने जो हमें एक बना दी थी, एक असूल बना दिया था, हम उसी पर चल रहे हैं। हम आपको खुश करने के लिए हैं। आप जो हुक्म करेंगे हम वही करेंगे। जाली खत बनाकर जी अवाम को बेवकूफ़ बना दिया कि हम अमेरिका की साजिश हो गई। अच्छा, खत तो सामने नहीं आया। बाकी मैं फिर दोबारा से कहूँगी कि इनको नज़रबंद किया जाए। और हाँ, अभी बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे कि आपने बड़ी गलत बातें कर दी हैं। आप मुझे सिर्फ 2 बातों का जवाब दें। इसने आसिया को बाहर भेजा, क्यों भेजा? इसने फ्रांस के सफीर को क्यों नहीं निकाला? ये 2 बातें आप क्लियर कर दें, हम समझ लेंगे। अगर ये शख्स फ्रांस के सफीर को निकाल देता तो यकीन कीजिए आज मैं इसके हक में बैठ के, बेशक मैं तहरीके लब्बैक को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन क्यों जी इसने फ्रांस के सफीर को निकाल दिया था? आज तहरीके लब्बैक पूरा इनका साथ दे रही होती कि भाई लीडर है जिसने वक्त पर फैसला किया। अल्लाह ताला ने आपके साथ वो की है जो बहुत कम होती है।
कि जिस जुबान से आप कह रहे थे ना कि मेरी रोटी बंद हो जाएगी, हमारी रोटी बंद हो जाएगी, फ्रांस के सफीर को निकाल दिया, आज आप वही हैं, वही इमरान खान, वही जुबान, और कह रहा है कि जी अमेरिका भी बुरा, मगरिब भी बुरा, और गालियां उनको भी दे रहे हैं। किसी को तो छोड़ दो, कोई एक बात पे तो कायम रहो ना, इंसान का बच्चा बन के एक बात पे कायम रहना चाहिए। हमने तो यही सुना है कि मर्द की एक जुबान होती है, पहले हम मुसलमान हैं, मुसलमान की एक जुबान होती है, लेकिन फिर बाद में ये भी सुना कि मर्द की भी एक जुबान होती है। आप कौन से हैं जो यू टर्न के अलावा आपका काम ही नहीं कोई चलता। अवाम जो इनके साथ है, अच्छी बात है, आप साथ हैं, आप किसी के भी नज़रिए में आ सकते हैं, मैं आपको ये नहीं कहती कि नहीं आप इनको छोड़ दें, लेकिन अपने लीडर को तमीज़ सिखाएं और ख़ुद भी तमीज़ सीखें कि आपने अपनी फ़ौज के बारे में, अपने इदारों के बारे में कैसी बात करनी है। आपको इनसे इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ आप कोई तरीके से करें, तरीका होता है, इंडिया को खुश करने के तरीके से ना करें। बाकी आप दो बातों का जवाब दे दें कि इसने अपनी आसिया बहन को क्यों बाहर भेजा, और दूसरी बात इन्होंने अपने फ्रांस के सफ़ीर के जो अपने इनका भाई था उसको क्यों नहीं निकाला। बस हमें इस बात का जवाब दे दें ताकि हमें मालूम हो जाए अच्छा जी ये नज़रिया था इसके पीछे, तो फिर हम सोचें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ने की बान।